ना जमी बदली ना जहां बदला, ना ही बदला ये आसमां, वक्त के साथ वक्त बदला तो बदला लोगों का कारवां। नमस्कार, मैं चिंटू सुरेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल न्यूज बीट में। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम हरियाणा विधानसभा के संबंध में हरियाणा में चुनावी यात्रा पर निकले हुए, जिसमें हम सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाकर वहां के ग्राउंड रियलिटी और आमजन लोगों से बात करते हैं कि वो इस बार किसको मतदान करेंगे, किन कामों पे मोहर लगाएंगे या फिर बदलाव की ओर बढ़ेंगे। आज हम पहुंचे इसी चुनावी यात्रा में जींद विधानसभा में। इसमें कृष्ण लाल मिड्ढा लगातार 2 बार विधायक चुनकर भाजपा की तरफ से विधानसभा में पहुंचे हैं। इसी संदर्भ में आज हम वहां के लोगों से बात करेंगे कि वे विधायक जी के कार्यकाल से संतुष्ट हैं या फिर बदलाव की ओर बढ़ेंगे और सरकार को किन कामों पर ध्यान देना चाहिए, क्या सरकार की खामियां रही हैं या क्या विकास कार्यों में विधायक जी का योगदान रहा है। देखिए पेश है एक रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, हम अपनी चुनावी यात्रा सर्वे के दौरान पहुंचे हैं जींद विधानसभा हल्के में। आज हम यहाँ हर्बल पार्क में आए हैं और जानेंगे लोगों से कि किस पार्टी का दबदबा जींद क्षेत्र में रहेगा और क्या मुद्दे इस बार जनता के रहेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब, जींद में किस पार्टी का दबदबा देखने में आओ है, किसका जोर है इस बार? पार्टी का भी तो लोकसभा का चुनाव हुआ था ना जी। हम तो रूटीन में घूमने आते हैं, एम्प्लॉयज हैं सर भी और हम भी सारे घूमने आते हैं। तो हुड्डा साहब आ रहे थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। अच्छा। तो हमारे बारे में बता दिया, हम कलाकार हैं, हरियाणवी गायक भी हैं, ये भी आपने तो परिचय मुताज नहीं है। नरेंद्र तलोटा जी। हाँ जी। तो चुटकुले फिर सुनाए, ब्रह्मचारी जी बैठे थे और भीड़ भी काफी थी। वो बोले कि वोट भी दे दोगे नहीं, जनता से पूछे थे। फिर मैंने चुटकुला याद आया कि मैं बोली का ब्याह था जी। अच्छा। और जमा बार ने डीजे आ लिया तो बाजी आई, बोला बाबू बाबू किसका ब्याह है? बोले बेटी की यार, भीतर न ले, यू काट कर तेरे पे उतर रहा है तो यही है जी, जनता जनार्दन है। मैक्सिमम लोग है ना, मैंडेट उसी को मिलता है जिसकी वोटें ज्यादा आती हैं। बिल्कुल, वो तो तो ये गीता में एक बात लिखी गई है कि आप समाज में हो, तुम समाज नहीं हो, तुम समाज में हो। तो मैं तो एक अपना नुमाइंदा हूँ, मैं अपनी मर्जी से बढ़िया जगह वोट डालूंगा और मत का प्रयोग करूंगा। सरकारी कर्मचारी है, क्या ना बताओ किसकी देंगे। बहुत अच्छी बात, बिल्कुल। आपके हिसाब से भाई साहब क्या रहेगा, जींद के मुद्दे क्या रहेंगे, सरकार से कितना खुश हैं लोग या फिर? ये चुनाव की पावन बेला है जी। संविधान में सबको अधिकार दिया है, आप अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से सरकार चुने। सबसे बड़ी बात है कि 10 वर्ष का समय थोड़ा नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी के पास केंद्र में भी और हरियाणा में भी दोनों सरकार है। आज एक ऐसा समय है कि कोई भी ऐसा आदमी नहीं, हर वर्ग दुखी है इनसे। अब एक उम्मीद है, उम्मीद जगी है भाई कांग्रेस पार्टी। ओके। और कांग्रेस पार्टी में भी उम्मीद इसलिए जगी है कि उनको पहले देखा हुआ है, इतने दिन राज किया, पहले भी किया। लोग फ्रस्ट्रेशन में तो चाहे कुछ कह दें कि भाई 50 साल बनाम 10 साल या कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। आज हरियाणा सरकार पर लाखों करोड़ रुपए कर्ज है, लेकिन विकास दिखाई नहीं देता। आज हर वर्ग, हर आदमी इतना दुखी है कि उसका ताप ही नहीं उतर लिया। चाहे वो किसी भी उसमें लगा लीजिए, बरकत नहीं होती घर में, न जाने क्यों सेटिस्फेक्शन नहीं है। आज चाहे आप हॉस्पिटल में चले जाओ, कोई इलाज नहीं है, और उसके नाम से, आयुष्मान कार्ड के नाम से पता नहीं कितना कहाँ का वो भ्रष्टाचार के बारे में तो मैं नहीं जानना चाहूंगा कि भाई 5-5 लाख रुपए दिखा के क्या क्या किया जा रहा है। और जींद का तो रेफरल सेंटर बना रखा है हॉस्पिटल। रही बात स्कूलों में, स्कूल बंद किए जा रहे हैं हर तरह से। यानी कि एक ऐसा समय है, इसमें हर मतदाता जनता सोचने में मजबूर है। तो आपका क्या विचार है इस बार की, बदलाव होगा जनता के हिसाब से या फिर सरकार रिपीट होगी? मेरा ऐसा मानना है कि जो लोगों का जो आक्रोश है, ये जो साइलेंट आक्रोश है, ये बहुत कुछ कहता है। ओके। मुकाबला दो ही पार्टियों में, नेशनल पार्टियों में, कांग्रेस में और अगर थर्ड फ्रंट की बात करें, जैसे बसपा का और इनेलो का गठबंधन हुआ या फिर जेजेपी जैसी क्षेत्रीय पार्टियां, इनका कुछ वजूद रहेगा या कुछ रुझान बनेगा आने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान? आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। पिछले चुनाव में देख लिया लोगों ने, दुष्यंत ने जो किया,
तो बहुत दुखे हैं लोग। ये थर्ड फ्रंट की कोई वैल्यू नहीं, ना कुछ। लोग बहुत सियाने हैं, अब नहीं आएंगे इन बातों में। बहकावे में कुछ भी नहीं। अब लोगों को पता है कि जो जिस तरह से 10 साल लोगों ने काटे हैं, उसका ये बहुत ही नजदीक है चुनाव, उसमें पता लग जाएगा। जैसे भाजपा सरकार का एक जोर शोर से नारा था कि भाई हम बिना पर्ची खर्ची के नौकरी देते हैं, तो उसके बारे में क्या लगता है आपको कि उन्होंने वो नारा साकार किया है या फिर वो एक जुमला था? केवल जुमला। ये लोग झूठ बोलते हैं। आप एक बात बताइए, किसी ने या तो न्यू कहे भी मैंने आपकी नौकरी आपकी लगवाई है, आप कहोगे मैं आपका आभार प्रकट करूंगा, सर आपने मेरी नौकरी लगवाई, मैं आपका जिंदगी भर आपका धन्यवाद करता रहूंगा। एक तरफ तो ये, एक तरफ ये कहते हैं कि हमने तो जरूरत ही नहीं, हमने लगाए हैं, लोगों को लगाया है मैंने। भाई कह तो उन पर भी कुआ दे, कमाल करो यार। एक तरफ आप न्यू करे कि हमने ना तो रिश्वत ली और ना हमने किसी की वो पर्ची ली, भाई वैसे लगे। क्यों बेवकूफ बना रहे हो यार? क्या यही है? क्यों इनको छोटी छोटी ग्रुप डी की नौकरियों में MSc और क्यों क्या कहाँ उलझा दिया? बाहर जो बड़ी नौकरियां हैं, आपको बता रहा हूँ, हरियाणा के बाहर के लोग आके लग रहे हैं। गुजरात से ऐसी ऐसी कंपनी आ रही हैं, आपको ये भी नहीं पता होगा, ऐसे ऐसे टेंडर दे रखे हैं जो हमारे जीवन को खड़ा करेंगे और उनको कोई ज्ञान नहीं। आप ये देखो, जितने भी फैमिली ID लगा लो, ये लगा लो, ये जो प्रॉपर्टी ID है, ये भी नहीं पता उनको ये सिस्टम है क्या। उलझा के रख दिया और इनके काबू में नहीं आएगा। सिर्फ मनी गेम है, उस गेम के अपना ये हमारे जनता भोली है। अब इनकी बातों में नहीं आने वाली, केवल जुमले हैं हर मामले में। अब भी कभी तो भगवान के नाम पे, अब तो राम जी ने भी हिज्जे किनारा कर लिया सर, और क्या बताए अब आप। बिल्कुल आने वाले समय में देयर इज नो डाउट, निसंदेह हर आदमी मतदाता आज सजग हो गया है। अब की बार इनको हराने का चुनाव होगा। आपके हिसाब से फिर कौन सी पार्टी सत्ता में और कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? ये बात नेचुरली है, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। और सरकार में भी, कांग्रेस में भी सबसे बड़े जो जिनके सारे कांग्रेस खड़ी है वो है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वही चीफ मिनिस्टर बनेंगे। ओके अंकल जी, जैसे भाजपा ने जो चुनावी वादे किए थे पिछले 10 सालों में, आप क्या मानते हो उन पर कितना खरे उतरे? वो तो सर जुमले थे, मतलब वायदे जरूर थे, जैसे आप खुश करने के लिए नहीं बोलते, लेकिन रियल में कुछ नहीं था, ग्राउंड फ्लोर पर कुछ नहीं था। जबकि अपना ही शहर, इसको चंडीगढ़ बनाने का बात था, आज देखो इसका एक गांव से भी बदतर काम हो गया। तो मैं तो जो जीवन का एक्सपीरियंस है, मैं तो ये मानता हूँ जो बीजेपी पार्टी है ना, वो सर हरियाणा के लिए तो बिल्कुल लायक नहीं है। क्योंकि यहाँ तो सर सारे बढ़िया सोच के बंदे हैं, उन्हें ये पार्टी आजमाई जरूर थी, लेकिन गलती करने के बाद गलती नहीं करेंगे सर ये, क्योंकि गलती ऑलरेडी हो चुकी है, उसे चेंज करेंगे सर। यहाँ पे जैसे वीरेंद्र सिंह डूमरखा जी हैं, वो राजनीति में अच्छा दबदबा रखते हैं, तो उनका हमेशा से आरोप रहा है कि भी जींद की उपेक्षा की जाती है, चाहे सत्ता किसी की भी आई हो, अब तक वो अनेक दलों में रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि जींद के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? देखो सर, हम लोग ना प्रेजेंट में ज्यादा विश्वास करते हैं, जो भविष्य में हुआ उन्हीं से सीखा हमने। तो अब की बार हम लोग ऐसा जरूर करेंगे, जो हमारा जो सिलेक्शन होगा ना, वो हमारे शहर की एक अच्छी बढ़िया वो बन सके, उसको प्रायोरिटी हम ज्यादा देंगे। जो विकास कराने में सक्षम, उसमें हम लोग ज्यादा जोर देंगे क्वालिटी पर। भाई जो इसको करने के लिए योग्य होगा ना, उसी का चुनाव करेंगे सर। बिल्कुल। अब बीजेपी तो ये बात तो क्लियर कर चुकी है, बीजेपी नहीं आएगी सर, ये बात। बीजेपी के बिल्कुल खिलाफ है यहाँ का माहौल। तो इस बार जनता चाहती है कि बदलाव हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल चाहती है, इसीलिए सबने 100% बदलाव होगा और बदलाव चाहती है, इसमें कोई दो राय नहीं। हरियाणा में ये भी है, आप चीफ मिनिस्टर का फेस देखना चाहते हैं कांग्रेस में, वो भी हुड्डा साहब है, क्योंकि लोग जो है बिल्कुल जुड़ चुके हैं उनके साथ। उन्होंने जो काम किए हैं वो काबिल तारीफ है, आज भी लोग आते हैं, पूरा देहात शहर उनके नाम से वोट देगा। और वैसे भी सर 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट सोच कर लो फैसले से पूरी दुनिया बदल सकती है। इसीलिए सर हम लोग ना, वी आर नॉट प्लेयर्स, वी आर गेम चेंजर, हम गेम ही बदल देंगे सर। मतदाता इतना जागरूक होगा तभी देश का भविष्य सुधरेगा। बिल्कुल सर, ऐसा ही हमारा रोल है और वही करते रहते हैं हम लोग।
बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। ये हम अरवल पार्क आए थे जींद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत। आगे की यात्रा के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और यहाँ के बड़े बुजुर्गों से बातचीत करेंगे कि इस बार आने वाले विधानसभा चुनाव में किस पार्टी का या किस उम्मीदवार का पलड़ा भारी रहने वाला है। आइए ताऊ जी, राम राम। अच्छा, तो के लगा है ताऊ जी, कौन इबकड़ा जोर पे है? लगाया जन चीजेंगे नहीं, धर्मेंद्र ने, बंटू ने, अच्छा, इनसे भी खिलाफ है लोग हैं, इनकी करे नहीं कुछ भी। अच्छा काम करने के हिसाब में तो ढंड ने कुछ लोगों को काम करे हैं। अच्छा अच्छा, अच्छा पार्टी के हिसाब से उसकी को नहीं, बीजेपी से वो नया चेहरा होगा तब कांग्रेस का दौर है। धर्मेंद्र बंटू कौन से उस पार्टी तैयारी करने लग रहे हैं? ये तैयारी करे कांग्रेस से। अच्छा, और पहले यू भाजपा छोड़ के लड़ा था कांग्रेस में बंटू के बाद तना टिकट दे जाएंगे। अच्छा, टिकट देंगे तो इसके पूरे तन से हारने के। अच्छा, हाँ ये तो मतलब जनता खुश नहीं है। हाँ, ये जो पहले निकाले 20-25 हजार वोट है इसके पास, वो भी पार्ट है इसके। अच्छा अच्छा, और लोग यूँ करता नहीं कुछ भी अच्छा अच्छा, है। वो बढ़िया आदमी आ गया तो कांग्रेस का ही जोर है। कांग्रेस का जोर है भाई इस गांव में, कांग्रेस का। हाँ कांग्रेस का जोर है। कोई भी हमें तो जिस तरह ये जो भाजपा सरकार है, इसने कई स्कीम चला रखी है गरीबा खातर भी, सोलर फ्री और ये 5 किलो अनाज फ्री और बिना पर्ची खर्ची नौकरी, इसका कोई प्रभाव नहीं है। कोई भी आलो। अच्छा, कोई असर नहीं है। कनेक्शन रोकन और लग रही है बल्कि। अच्छा, दो कनेक्शन बिजली के कामयाब है नहीं। सोलर तो छोटे किसान के लिए है, ये भी फ्री नहीं है, कम से कम 3 लाख रुपया पड़ेगी भी सोलर भी। जो कामयाबी बिजली दे है नहीं, सोलर नहीं देगा इतनी। लोगों पर है कांग्रेस पे कुछ, भाजपा से कुछ भी दो लोग बदलाव भी चाहे पब्लिक। अच्छा, बदलाव के लिए वोटिंग कर रही है इस बार। बदलाव के लिए तो जैसे अपनी क्षेत्रीय पार्टियां INLD है या JJP, इनका कोई जनाधार? कुछ नहीं है, जनाधार इनका। अच्छा, इस हल्के में तो है नहीं। बदलाव पक्का होगा नीचे, बदलाव पक्का है। बदलाव सारा तेरा उचाना पुचाना कई जने आ लिए, बदलाव होगा। कांग्रेस का ही जोर है फिलहाल की पोजीशन पे। आप कुछ कहना चाहेंगे? कांग्रेस का ही बनेगा यहाँ, कांग्रेस का बनेगा। आप अंकल जी विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ बोलना चाहिए? यही बात और कुछ नहीं है, कांग्रेस का कांग्रेस का ही हमारे तो। गांव के तो ये पाऊंगे सारे। हमारे गांव के है ना, कितने वोट का गांव है? पूछ लिए चाहिए, कितने वोट का गांव? बात राजपुरा बैंड। राजपुरा बैंड से हाँ, कितने वोट का गांव लगभग ये? 3800 होंगे वोट, 3800। ठीक। अंकल जी, आप विधानसभा चुनाव के बारे में कुछ कहें? बारह बड़ा बुजुर्ग बैठा है, सभी ना बता दिया, अब इसी का संपर्क में। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक। ये देखिए आपने राजपुरा बैंड के बुजुर्गों के विचार जो इस बार बता रहे कि कांग्रेस का यहाँ पे ज्यादा प्रभाव है और आने वाले टाइम कांग्रेस का ही है। धन्यवाद। जैसा कि आप सभी ने जींद विधानसभा के अंतर्गत सभी युवा साथियों के, बुजुर्गों के और आमजन के विचार सुने, उनको लगता है कि सरकार को बदलाव की जरूरत है और वो कांग्रेस की तरफ अपना रुख करेंगे। लेकिन ये सभी की एकमत राय नहीं मानी जा सकती। कुछ लोगों से जिनसे हमने ऑफलाइन बातें की, ऑनलाइन बातें की, तो उन्होंने बताया कि सरकार कुछ अच्छे काम भी कर रही है, जैसे कि गरीब लोगों के लिए राशन मुहैया कराना या सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता लाना, बिना पर्ची खर्ची के नौकरियां देना। ये काफी प्रभावी मुद्दे जनता के रहे हैं। लेकिन ज्यादातर मेजोरिटी और लहर की बात करें तो इस बार हम मान सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी की जींद विधानसभा में पूर्णतः लहर है। लेकिन कई लोगों ने यह भी मानना है कि टिकट वितरण प्रणाली और टिकट किसको मिलती है और जातीय समीकरण भी इस सीट पर, इस विधानसभा क्षेत्र में बिल्कुल हैवी रहेगा और देखा जाएगा कि भाई किसको टिकट देंगे तो लोग उसके साथ जुड़ते हैं या फिर व्यक्ति विशेष के प्रभाव में आकर कोई और फैसला लेते हैं। इसी संदर्भ में आप हमारे साथ जुड़िए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देने का काम करें कि आने वाले टाइम में जींद विधानसभा की क्या हवा रहेगी, किस पार्टी का दबदबा रहेगा और जो भी पार्टियां यहाँ पे मुकाबले में, जैसे कांग्रेस, बीजेपी, जेजेपी और इनेलो, इनमें से किसकी तरफ जनता अपना मोहर लगाने का काम करेगी। जो भी साथी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।